हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक डिज़ास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में सुना है? ये डिज़ास्टर एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर था जो 1986 में हुआ था, जिसके होने के बाद कई सालों तक हमको उसके एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट्स और हेल्थ इफ़ेक्ट्स दिखते रहे। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, एक टॉक्सिक केमिकल स्पिल हुआ है, जिसको उस लेवल का एक डिज़ास्टर कह रहे हैं कि क्या ये उस तरह का डिज़ास्टर हो जाएगा। सो ऑब्वियसली डिज़ास्टर इज़ अ डिज़ास्टर। अब चाहे उसमें जो लोग उनकी जान जा रही है या उन पे कोई हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट पे हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसकी कॉस्ट हमें आने वाले कई समय तक पे करनी पड़ती है। सो अभी ओहियो यूएस में क्या हुआ, काफ़ी एक कंसर्न वाली बात हुई है कि केमिकल्स जो हैं वो गिरे, किस तरीके से गिरे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट उसका आने वाले समय पे देखा जाएगा। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, नीचे आप पिक्चर्स देख सकते हैं साइड पे कि किस तरह से आग लगी हुई है, काला धुआं निकल रहा है और उसके आगे पीछे अगर आप देखेंगे सो देर इज़ प्लांटेशन, आगे पीछे लोग भी रहते होंगे, देर इज़ अ टाउन। सो एक अभी मतलब मोर देन अ वीक, क्या ये फरवरी स्टार्टिंग की बात है। तो आई थॉट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल्स का जिक्र किया गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब इस तरह के सवाल आते हैं देन वी वंडर कि ये केमिकल कहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट में न्यूज़ में रहे होते हैं। बट हम पूरी कहानी भी यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ पे एक रेल डी रेल हो गई। ओके तो यहाँ पे देर वॉज अ विलेज, गांव ऑफ ईस्ट पैलेस्टाइन इन ओहियो, यूएस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे पटरी से कुछ गाड़ी जो रेल की थी वो नीचे उतर गई। अब लोकल्स बहुत डर रहे हैं कि इसका आने वाला इम्पैक्ट क्या होगा। 3 फरवरी की ये बात है, जहाँ पे आप देखेंगे 38 फ्रेट कार्स ऑफ नॉर्फॉल्क जो रेल थी वो चल रही थी और डी रेल हो गई और फिर उसमें आग लग गई और ढेर सारा धुआं जो है उसके बादल आसमान में दिख रहे हैं। अब आगे देखिए, ये प्रिंट मीडिया में भी आपको ये वाली न्यूज़ जो है वो बहुत डिटेल में मिलेगी। सो मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ट्रेन लाइन ये रेड कलर की जा रही है और यहाँ पे इस ईस्ट पैलेस्टाइन ये जो टाउन है इसके आसपास यहाँ पे डीरेलमेंट जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा टाउन है। तो इमिडिएटली उसके यहाँ पे टाउन है, कितना असर उन पर पड़ेगा। और यहाँ पे डीरेलमेंट जो है वो हुआ है और ये क्लोजअप पिक्चर है। ओके आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में हैं, 5th फरवरी यानी आने वाला सैटरडे 12 बजे मेरा सेशन है, ऑफलाइन सेशन, अन अकेडमी सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में। हम इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, साइंस एंड टेक पे बात करेंगे प्रीलिम्स 2023 के लिए। प्लस आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो प्रिपरेशन को लेकर, आई लव टू हियर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। अभी जो पाथफाइंडर पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम एक क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2023 के लिए लेके आ रहे हैं। 2 महीने इसका ड्यूरेशन रहेगा, 250+ आवर्स का इंटरैक्टिव टीचिंग रहेगी। तो अगर आपकी रिविजन ठीक से नहीं हो पा रही, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू टू रिवाइज थिंग्स फॉर द कमिंग प्रीलिम्स। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका स्कोर प्रीलिम्स का बहुत अच्छा जा सकता है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद 5599 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से ही क्लासेस शुरू हो रही है एंड राइट ऑन द 1 मार्च आई विल स्टार्ट द क्लासेस विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके सो अब ये ट्रेन डीरेल हुई, उसका रीज़न माना जा रहा है कि कुछ हीटिंग इशू हो गया जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाई, डीरेल हुई। मैकेनिकल इशू हो गया, उसका जो एक्सेल होता है किसी एक गाड़ी का वो ख़राब हो गया और उस वजह से पीछे जितनी उसकी कार्स जुड़ी हुई थी वो सब डीरेल हो गई। अब वहाँ पे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एनटीएसबी का स्टेटमेंट जो 14 फरवरी को देखने को आया, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी वीडियोज़ भी इसकी वायरल हो रही थी। फिर जो वहाँ पे लोग हैं उस विलेज के आसपास के, उनको फ़िलहाल वहाँ से टेम्प्रेरी इवैक्यूएट कर दिया गया, निकाल दिया गया कि कहीं हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए किसी को कोई हेल्थ इम्पैक्ट ना हो जाए। अब ये जो एक्सप्लोजन है, अब यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने क्या सोचा कि हम ये ट्रेन क्या कैरी कर रही थी, विनाइल क्लोराइड। तो इस केमिकल की वजह से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यूज़। एक टॉक्सिक विनाइल क्लोराइड जो इन डीरेल्ड कार्स में था, तो उन्होंने बोला कि हम उसको निकालेंगे और एक गड्ढे में डाल के उसको बर्न किया जाएगा। सो
इसको बर्न करने से भी ऑब्वियसली बहुत सारा स्मोक निकलेगा। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि कितने सारे जानवर, फिश जो हैं वो मर चुके हैं। सॉइल में ये केमिकल मिल गया तो वाटर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। सो यू कैन हैव लुक एट द डिजास्टर्स पिक्चर ऑल्सो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विनाइल क्लोराइड की। विनाइल क्लोराइड एक कलरलेस इंडस्ट्रियल गैस है जो कि पीवीसी आप लोग घर में यूज़ करते होंगे, अलमीराज में वेरियस जगह आपकी पीवीसी यूज होती है, उसको बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस विनाइल क्लोराइड से लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, और ब्रेन लंग कैंसर्स, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ये टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स हैं। अब ये जो पीवीसी बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड यूज़ होता है, ये पीवीसी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? मेडिकल एप्लीकेशंस में, ट्रांसपोर्ट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, टॉयज़ बनाने में, कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग करने में, आर्ट और डिज़ाइन में पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। विनाइल क्लोराइड अगर हवा में कुछ दिन रहेगा तो वो बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स बनाता है। इट ब्रेक्स डाउन, ये टूटता है और बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पब्लिक हेल्थ स्टेटमेंट में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर विनाइल क्लोराइड को बर्न किया जाएगा तो उससे फॉस्जीन नंबर 1, हाइड्रोजन क्लोराइड नंबर 2, जलाने के बाद ये दो चीज़ें निकलेंगी। अगर देखो ऐसे भी हवा में है तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसको जलाया जाएगा, ये फॉस्जीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हवा में रिलीज करेगा। अब फॉस्जीन अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। जर्मनी आर्मी इसको यूज़ करती थी एज अ केमिकल वेपन इन वर्ल्ड वार 1। और हाइड्रोजन क्लोराइड एक इरिटेंट है जो स्किन को इफेक्ट करता है, आईज को, नोज को, माउथ को। तो ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनाइल क्लोराइड, दिस स्लाइड, द प्रीवियस वन, विनाइल क्लोराइड क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, एंड इसका क्या क्या असर हवा में रह के होगा। सो देखिए कितना खतरनाक स्मोक निकल रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट यही गैसेस हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं। तो ग्राउंड वाटर और जो सॉइल है उसका भी कंटामिनेट होने का पूरा खतरा है। कंटामिनेट्स जो रीरेल कार से हैं वो वाटरवेज में पहुंचे हैं। फिशेस के लिए टॉक्सिक हैं, इसलिए शायद पिक्चर्स भी आ रही हैं कि फिशेस की भी उनसे डेथ हुई है। पीने का पानी इसमें ख़राब हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड के साथ साथ 3 और सब्सटेंसेस हैं, ब्यूटाइल एक्राइलेट, इथाइल हेक्साइल एक्राइलेट, इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोब्यूटाइल एथर। तो ये भी हवा में, सॉइल में, वाटर में ये रिलीज हो रहे हैं और उनको कंटामिनेट कर रहे हैं। कंटामिनेट्स जो हैं वो ये रिवर में भी पाए गए। एंड जो कंटामिनेंट हैं अभी तक अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्क सिटीज़ के लिए नहीं दे रहे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी डोंट नो किस तरह के साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके रिस्पॉन्स में जो वाटर कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी पानी को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है ताकि कोई हादसा ना हो। एज अ प्रिकॉशन दे आर ऑलरेडी ट्रीटिंग द वाटर, कंपनीज ने वाटर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। तो इस तरह के प्रिंट मीडिया में आप देख सकते हैं ओयो इज फेसिंग केमिकल डिजास्टर, बाइडेन मस्ट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मेडिकल क्लिनिक टू ओपन इन ओयो टाउन आफ्टर टॉक्सिक डीरेलमेंट। तो इस तरह की न्यूज़ यहाँ पे आई। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली दिस इंसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे जो केमिकल्स हैं विनाइल क्लोराइड दैट इज इम्पॉर्टेंट, और बाकी सब जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान करते हैं। अनअकैडमी बहुत से ऑफर्स आजकल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप कोई भी ऑफर अवेल करना चाहते हैं, कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम, आई विल हेल्प यू चूज द बेस्ट कोर्स एंड बेस्ट बैच फॉर यू। अभी ये तो 30% ऑफ खत्म हो गया, बट सून आई होप विल ट्राई टू ब्रिंग न्यू ऑफर्स फॉर यू। फेब्रुअरी नोट्स जो चल रहे हैं इसमें आप मेरा कोड हमेशा याद रखिए, वीरो यूपीएससी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं। बैचेस भी हमारे नए शुरू हुए हैं, 0% EMI पे आप कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर भी हमारा राजेंद्र नगर में है 2024 के लिए, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू इन दिल्ली ऑन 25th February।